जादू के अगर इलाज को सही मानों में सीरियस ना लिया जाए, बहुत भयानक असरात का शिकार रहता है। जादू के इलाज में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हर कस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अम्बियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक खुली हकीकत है। इसके असरात इंसान के जिस्म के ऊपर पड़ते हैं, दिमाग के ऊपर पड़ते हैं, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर पड़ते हैं, बल्कि इंसान की रूह तक को ये मुतासर कर देते हैं। जादू के अगर इलाज को सही मानों में सीरियस ना लिया जाए, तो इंसान बहुत भयानक असरात का शिकार रहता है। वो असरात सिर्फ उसकी ज़िंदगी तक नहीं होते, बल्कि बाज़ दफ़ा जादू मुतअद्दी भी हो जाता है। और जादू के इलाज के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोस भी आई हैं, जादू की अक़साम को हमने तस्तज़बाम भी किया है। लेकिन आज हम ऐसा अमल लाए हैं कि ये अमल तमाम किस्म के जादुओं के लिए बहुत मुफ़ीद है। लेकिन उससे पहले कि आप इस इलाज की तरीक़ाकार को समझ लें, जादू के इलाज में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो पॉइंट इंतहाई ज़रूरी होते हैं। बाज़ दफ़ा लोग हमारे पास ये सवाल करते हैं कि हमें कोई मुख्तसर सा ऐसा वजीफा बता दें जिसके ज़रिए हम जादू की काट कर सकें। वो खुद इतना टाइम नहीं देना चाह रहे होते। याद रखिएगा, जादू जिस लेवल का खतरनाक होता है, उस पे मेहनत भी उतनी ही की जाती है, उसको काटने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे बचाव के। हाँ, ये है, किसी की ज़बान की तासीर बहुत ज़्यादा होती है। जब वो अल्फाज ज़बान से अदायगी कर रहे होते हैं, तो कोई बंदा ऐसा होता है जिसको 100 मरतबा एक कलमा है, एक जुमला है अरबी का, इबारत का, कुरान का, हदीस का, उसको एक आदमी 100 मर्तबा पढ़ता है तो वो तासीर उसको जाकर मिलती है। कोई बंदा ऐसा होता है कि वो एक मर्तबा पढ़ता है, उसको तासीर मिल जाती है। उसकी एक वजह ये है कि वो जो बंदा अदायगी कर रहा होता है, इसके अमाल का बहुत गहरा असर होता है। यहाँ ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जादू की इलाज के हवाले से सबसे जो मुअस्सर चीज़ है वो आपके अमाल भी होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो बंदा खुद जादू का शिकार होता है उससे पढ़ाई नहीं की जा रही होती। जी हाँ, उससे वाक़ियतन पढ़ाई नहीं की जा, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुअस्सर होती है अगर वो खुद पढ़े। उसके लिए भी हम एक आपको तरीका बता रहे हैं। पढ़ाई से पहले कुछ चीज़ें इंतहाई अहमियत की हामिल है। सबसे पहले आपने ये करना है, जादू के इलाज के हवाले से आपने किसी बंदे के ऊपर गुमान नहीं करना। अपनी तरफ से ये कि फलाँ बंदे ने जादू करा दिया है, मेरी फूफो ने जादू करा दिया, मेरी चाची ने करा दिया, मेरी नंद ने करा दिया, जो है किसी ने, मतलब इस तरह के औरतों के, मर्दों के फरसूदा ख़्यालात होते हैं। इस तरह किसी को भी आपने टारगेट नहीं करना उस वक़्त तक जब तक आपके पास कोई वाज़ेह सबूत ना हो। इसलिए आप गुमान नहीं करना, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान गलत गुमान करता है, उसका भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर गलत असर पड़ता है। इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने आपको साफ-पाक रखना है। याद रखिएगा, जादू तब ही असर पूरा करता है जब उसके अंदर परागंदगी मिल रही हो। अब परागंदगी तबीयत की हो, परागंदगी जिस्म की हो, परागंदगी आमाल की हो, या परागंदगी रूह की हो, ये तमाम परागंदगियां जादू या शयातीन को अपने पास दावत देने के लिए एक बेहतरीन और मुअस्सर हथियार हुआ करते हैं। इसलिए कि आपने परागंदगी से बचना है, अपने आप को साफ पाक रखना है। सफाई वैसे भी आधा ईमान है, निस्फ ईमान है। अत्तहूर शत्रुल ईमान। दूसरे नंबर पे आपने साफ रहना है। पहले नंबर पे आपने गुमान अच्छा रखना है। दूसरे नंबर पे आपने अपने आप को साफ पाक रखना है। ये सफाई और पाकीज़गी बदन की भी हो, कपड़ों की भी हो, आमाल की भी हो और रूह की भी हो। आप सोच रहे होंगे कपड़ों की भी समझ आती है, बदन की भी समझ आती है, अमाल की भी समझ आती है, रूह की पाकीज़गी क्या है? रूह की पाकीज़गी ये है कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह के हबीब यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर
कसरत से दरूद भेजें और 100 मरतबा आप इस्तगफार कर लें। इससे रूह के अंदर जो एक जंग आलूद हो चुकी है, जैसे कुरान में एक लफ्ज आता है ना, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, दिलों के ऊपर जैसे जंग लग जाता है तो रूह भी जंग आलूद हो जाती है। इसलिए रूह को भी ताज़ा करना चाहिए जिक्र के साथ। जब रूह के अंदर ईमानी कुव्वत जब तक नहीं होगी, यानी कुव्वत मुदाफियत नहीं होगी आपके पास, लड़ने की सलाहियत, शयातीन से लड़ने की ताकत ही नहीं होगी, तो आप कैसे फील्ड में बैठेंगे भाई? आपके पास हथियार भी नहीं है, कुव्वत भी नहीं है, और आप कहें कि मैं इलाज करता हूँ, ऐसे इलाज नहीं होता। इसलिए हम जब इलाज कर रहे होते हैं तो हम अगले बंदे की कोशिश करते हैं कि हम खुद उस ऐसे अमाल उसके अंदर करवाते हैं उससे, जिससे उसके अंदर भी ताकत आए, फिर हमारे अमाल चल रहे होते हैं। अच्छा, वैसे भी हमारी एक वीडियो इस बारे में मुफस्सल आने वाली है कि हम इलाज कैसे करते हैं। साहब ने सवाल किया है, हम इसके ऊपर मुफस्सल वीडियो जल्द इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। रूह को जो है आपने ताकत देनी है। रूह की ताकत देने के बाद जब ये 3 पॉइंट जो है आप इनके ऊपर अमल कर लेंगे, उसके बाद आपने अब पढ़ाई की तरफ आना है। अब क्योंकि जब आप पढ़ाई में बैठेंगे तो याद रखिएगा कि पढ़ाई करते हुए इंसान के ऊपर रिएक्शन आने के खदशात होते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर सादा लफ्जों में कहूँ तो रिजात होती है, या आम जबान में कहूँ तो रिएक्शन कहते हैं उसको। उसके असरात इंसान के ऊपर आने के खदशात होते हैं। इसलिए कोई भी वजीफा करें तो उस वजीफे से, रजत से या उससे बचने के लिए आपने अपने ऊपर हसार बांध लेना है। अब सोच ले होंगे हसार क्या बला चीज है, हम अभी पिछले जंगल से निकले नहीं थे और आपने हसार का नया पंगा खोल दिया है। हसार ये है कि आप अपने इर्द गिर्द कड़ा लगा देंगे ताकि नई आने वाली कोई चीज आपके ऊपर हमलावर भी ना हो, और इससे फूटने वाले जो असरात हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिविटी जो है चीजें ना छोड़ सकें। सोच रहे होंगे कि अब हसार का तरीका क्या है। हसार का बहुत सिंपल तरीका है। वैसे तो इसकी मुस्तकिल हसारें और बड़ी हसारों हमारी होती रहती हैं, वो हम जो है बाद में कभी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। जहाँ सिंपल चलती हुई एक बात बताता चलूं कि हमारा जो जादू शिकन तेल है, जो हमने जादू के इलाज के हवाले से, उस तेल के अंदर भी ये हसारे हमारी बेहतरीन और मौसर, यानी एक तो दम जादू के काट के हवाले से एक हसार वाला भी इसके अंदर है, यानी जिससे इंसान की प्रोटेक्शन हो जाती है, वो चीज भी इस तेल के अंदर हमने शामिल की हुई है। वैसे अगर आप तेल वो मंगाना चाहे तो आपको भरपूर फायदा होगा इंशाल्लाह। वो हर किस्म की बंदिश, जादू, तवीज के लिए वो तेल बहुत मौसर है। तो आप हसार के हवाले से आपने क्या करना है, सूरत फातिहा को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ना है, चारों कुल शरीफ जो है इनको भी आपने 7 मरतबा पढ़ के अपने इर्द गिर्द दाएं हाथ की इस छोटी उंगली के साथ ये सोचें कि मुझे कड़ा लग रहा है। आप इर्द गिर्द ऐसे गोल दायरा लगा दें, अपने आंखें बंद करके एक तसव्वुर के साथ, कामिल यकीन के साथ। कामिल यकीन के साथ जब आप ये हसार कर लेंगे, अब आपने अपनी हिफाजत के लिए आमाल करने हैं। अपनी हिफाजत के लिए, जादू की हिफाजत के लिए क्या करना है, आपने सूरत फलक और सूरत उन्नास इनको 72 मरतबा पढ़ना है। 33 आयात मंजल जो है इसको आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है, इस तसव्वुर के साथ, इस यकीन के साथ कि जहां कहीं भी कोई जादू के असरात हैं, इस कलाम पाक की बरकत से वो खत्म हो जाएं। तेल और पानी के ऊपर ये चीजें दम कर लेनी है, पानी को पी लेना है, पानी अपने जिस्म के ऊपर भी डालना है, घर के अंदर इस पानी का छिड़काव भी करना है आपने। और इसके साथ साथ आपने जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर 11 मरतबा मंजल जो है सुबह शाम का अगर मामूल बना लें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये आपका जादू जो है बहुत जल्द, जिस किस्म का जादू है, खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप जादू की पहचान करना चाहते हैं कि ये जादू है कौन सा, कैसा है, तो इसके लिए आप किसी माहिर मुआलिज से भी राब्ता कर सकते हैं। हाँ, इस अमल को करने से पहले भी आप कोशिश कीजिएगा कि किसी माहिर मुआलिज, ये यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार कर दें, या हमारे व्हाट्सएप नंबरों के ऊपर भी आप राब्ता कर सकते हैं। ये हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।